Good morning, everyone. Good morning from शाहजहांपुर होटल हाईवे प्राइड। मोटरसाइकिल पे लगेज पैक कर दिया है। टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजने में अभी 2 मिनट है और स्टैलियन इज रेडी। पूरी की पूरी ना भीगी हुई थी स्टैलियन। जब मैंने सुबह देखा ओस पड़ी होगी रात को बहुत, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी धूप मिली तो मैं यहीं पे खड़ा था एंड लगेज सब पैक कर दिया। क्योंकि इसके 1-2 हुक्स टूट गए तो मुझे रस्सियाँ यूज़ करके बांधना पड़ा, विच इज़ फाइन। सब हो गया, सॉर्टेड है। यहाँ पे ना थोड़ी देर और बैठने का मन कर रहा है यहीं पे ऐसे थोड़ा और गर्म हो जाओ। मतलब सूरज की रोशनी ना इतनी पावर देती है, इतनी एनर्जी देती है मेरे को, सीरियसली। ठंड में शायद सबको अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। डिसेंट रूम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई बॉदरेंस नहीं। यहाँ पे इनका ढाबा भी है, रेस्टोरेंट टाइप्स। तो ढाबा एनीवे, मैंने यहाँ से कल खाना खा लिया था, मटर पुलाव, बटर दाल फ्राई, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। मोटरसाइकिल। मेरे से रस्टिंग के बारे में लोग पूछते हैं। रस्टिंग देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है आगे इधर ये एरिया जो साइलेंसर जहाँ से स्टार्ट होता है, उस एरिया में अगर आप देखोगे तो रस्टिंग है थोड़ी सी। मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोटरसाइकिल को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। लकीली ये शॉप ओपन हो गया तो अब तो एक रेड बुल पी के जाऊँगा और थोड़े से पीनट्स भी खा के जाऊँगा। बनाने वाले ने भी क्या मस्त चीज़ बनाई है, रेड बुल बाबा। मस्त मज़ा आ जाता है। सुबह की धूप, रेड बुल, स्टैलियन फुली लोडेड, ट्रिप के लिए रेडी। व्हाट एल्स डू यू वांट इन लाइफ स्टैलियन? अमेजिंग। 733 किलोमीटर्स और दिखा रहा है फॉर सम रीजंस। कल मुझे लगा था कि 700 कुछ ही बचा है। ट्रिप एवरेज 34.7। 49,644 किलोमीटर्स कर चुके हैं मोटरसाइकिल एंड स्टिल एज स्मूथ एज एवर। इस ट्रिप में हम 3,257 किलोमीटर्स कर चुके हैं और घर आज पहुंचना है पुणे वाले अपने रूम पे। तो स्टार्ट करते हैं। Here we go। बाय बोल दिया सबको, पेमेंट्स कर दी, बैग्स पैक्ड, लगेज पैक्ड, एवरीथिंग चेक्ड। लीविंग फ्रॉम शाहजहांपुर हाईवे प्राइड। नाइस एक्सपीरियंस। आज सैटरडे है ना, 6th December 2025। बीइंग अ सैटरडे, शेयर मार्केट भी बंद होगा आज, तो चलते हैं। 2-3 घंटे बाद लेते हैं अपना फर्स्ट ब्रेक। इट इज सच अ नाइस वेदर यार, सच अ नाइस मॉर्निंग एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं वहाँ पे थोड़ी देर रुक गया गर्म होने के लिए। जो पैर में नीचे से हवा अंदर जाती है ना, ठंडी ठंडी, बिकॉज ये राइडिंग पैंट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है पहनते टाइम, बैठते टाइम एक्चुअली। सो इतना अच्छा फील दे रहा है। वो हम बिजाना में है। तो 733 किलोमीटर्स, 14 घंटे और 22 मिनट का रास्ता दिखा रहा है पुणे तक का। What a beautiful highway man! Wow! सनकोटा। मैं यहाँ पे रुक गया भाई साहब। कब से एक ऐसी दुकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे अंडे का कुछ मिल जाए, एग रिलेटेड ना, प्रोटीन के लिए। फाइनली मुझे अंडे दिखे। मैं यहाँ पे पूछता हूँ, कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा अंडे का। प्रोटीन के बिना मज़ा ही नहीं आता। हमने ऑलमोस्ट कितना 80 किलोमीटर्स कर लिया होगा। 13 घंटे का रास्ता और है। 647 किलोमीटर्स बचे। सिया थोड़ा कुछ खा लेता हूँ। काफ़ी टाइम लग गया है यहाँ पे। वो अंडा भुर्जी बनने में थोड़ा टाइम लग गया और खाया फिर मैंने, और मस्त। अब चलो चलते हैं। 647 kilometers more to go. Stallion, let's go. I didn't tell you in this trip, no, Stallion. I love you, Stallion, for taking me places.
stuck in this kind of a traffic from the last 10 minutes 15 minutes maybe. माँ आशा पूर्णा का पावन नागरी मानपुर में दोबारा हम अभी मानपुर नाम की एक जगह क्रॉस कर रहे हैं। मानपुर, ये मुझे लग रहा है घाट रोड्स आ गए फिर से। यहाँ से धुले 205 किलोमीटर्स है। मस्त मौसम है, मस्त राइड हो रही है, मस्त दिमाग इधर उधर की बातें सोच रहा है, फ्री। और ये घाट एंड्स भी हो गया। बताओ, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था जुलाई में, तो एकदम बारिश थी, चारों तरफ बारिश, पूरी राइड मैंने बारिश में करी थी। लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि हर आधे आधे किलोमीटर में बहुत सारे भुट्टे के वेंडर्स थे। भुट्टा एज इन कॉर्न, तो खाते खाते जा रहा था। मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, तो मैंने काफ़ी बार रुककर अलग अलग जगह खाता खाता गया। Wow, man. Shite. खलगट 23, मुंबई 515. We took a halt here. Hotel New Highway Treat. I had to pee. Also घर से मम्मी का फ़ोन भी आया था, तो बात भी कर ली। चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 549 किलोमीटर्स, 550 किलोमीटर्स का रास्ता बचा है और 11 घंटे टू रीच आवर डेस्टिनेशन। लेट्स गो। नर्मदा नदी फॉर यू। माय गुडनेस, कितनी बड़ी नदी है ये। वाह, मैं आपको एक क्लोजर लुक देता हूँ। एक सेकंड के लिए उतर के here we go, only for a second. उस पागल आदमी को देखो, कुछ ना कुछ गंदा उसने पेपर फाड़ा और नीचे फेंके जा रहा है। I mean, क्या हो रहा है इस देश में। Anyway, वाह यार, थॉटलेस हो गया मैं एकदम। Unbelievable. चलो जी, चलते हैं। और आप लोग कैसे हो? आपका सैटरडे कैसे जा रहा है? घर पे हो या बाहर कहीं घूम रहे हो? 458 किलोमीटर्स और बचे हैं पुणे के लिए और टाइम हो गया 1:31। 1:30 बज गए। मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इस पर्टिकुलर पैच में राइड करने में। आसपास सीनरी बहुत अच्छी है। रोड्स आर लाइक वाइंडिंग रोड्स, कर्व्स एंड देन स्ट्रेट एंड देन कर्व्स। अच्छा लग रहा है बहुत। कभी कभी ना मन करता है कि बस राइड करता रहूं। मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम यहाँ से जा रहा था पुणे, तो
बारिश थी, बारिश 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 बारिश, बहुत बारिश, सिर्फ बारिश। और यहाँ पे हर जगह लिखा हुआ है दुर्घटना हो सकती है, एज इन दुर्घटना प्रोन एरिया एंड ऑल दैट। एंड दुर्घटना करने वाली चीज़ें मेरे आसपास भटके जा रही है। एज इन ये ट्रक्स, इस पूरे रूट पे ना आपको हज़ारों ट्रक्स दिखेंगे, लाखों ट्रक्स। आई मीन ट्रक ही ट्रक। अभी तो कम हो गए एकदम से, पीछे मैंने कम से कम 100 ट्रक्स क्रॉस करे होंगे इस पैच में एंटर करते ही। दुर्घटना प्रोन का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे हर जगह, हर 50-100 मीटर में स्पीड ब्रेकर्स लगा रखे हैं, और वो भी 5-6 वाले जो रॉयल रंबल या रंबल स्टिक्स टाइप के होते हैं। मतलब हर 100 मीटर में ऐसे बम 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 बम। और फंस गया मैं तो बीच में ट्रकों के। यहाँ मैं ऐसे काउंट कर रहा था इनके टायर्स, 4, 4, 8, 12 और 4, 16, 18, 20 टायर्स। कुछ ट्रकों में 22 टायर्स है, कुछ ट्रकों में 20 टायर्स है। क्या ही कैरी करते होंगे ये। अब हम ये महाराष्ट्र MP बॉर्डर धुले हाईवे क्रॉस कर रहे हैं। महाराष्ट्र MP बॉर्डर एज इन MP ख़त्म हो गया क्या यहाँ पे? नहीं पता, आपको पता होगा तो बताना। हाँ, एक और नदी। मेरे को ब्रिजेस बहुत पसंद है, आपको तो पता ही है। और ब्रिजेस जिन पे नीचे नदी हो ना, वो तो अल्टीमेट है बाबा। सो ये जो रूट है ना, ये वाला पर्टिकुलरली पैच, सड़कें ठीक ठाक है, रोड्स ठीक है, बेस्ट कंडीशंस में नहीं है, ठीक ठाक है। बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स भी है एवरी 1 किलोमीटर नाउ। पर यहाँ पे ना आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, बिकॉज ये ट्रैफिक और ट्रक वाला रूट है। अभी ट्रैफिक थोड़ा कम हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो ये 411 किलोमीटर्स दिखा रहा है और 8.5 घंटे से भी ज़्यादा का रास्ता दिखा रहा है। मतलब 50 की स्पीड भी हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़। एनीवे, मैं सोच रहा था कि जब 400 किलोमीटर्स बचेंगे तब एक ब्रेक लूँगा, किसी रेस्टोरेंट पे रुकता हूँ और देखता हूँ कुछ हल्का सा खा लेता हूँ लाइट। हाय हाय अगेन। मैं ना ऐसे रुक गया इन द मिडल ऑफ नोवेयर, कुछ नहीं करना, बस ये दिखाना है। आप मेरा ओडोमीटर देख पा रहे हो, 49,999। एक और किलोमीटर और 50,000 हो जाएंगे। मैं बस थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा होकर ना फील करना चाहता हूँ ये चीज़ के 50,000 किलोमीटर। स्टैलियन, नॉट बैड स्टैलियन। कहाँ कहाँ नहीं लेके गया। नीड सम टाइम, आई जस्ट स्टॉप हियर। जहाँ पे मैं अभी रुका था, जब 50,000 किलोमीटर्स होने वाले थे, मैं सोच रहा था कि वहाँ पे कुछ खा लूँ हल्का फुल्का, बट देन वो भी शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है। यहाँ पे मोस्टली शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट्स मिले मेरे को, और मेरे को प्रॉपर अभी मील करने का कुछ मन नहीं है। और वेज में यही होता है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या खाऊं। नॉन वेज में अंडा अगर मिल जाता तो मतलब लाइट लगता है अंडा मुझे, और ठीक रहता है ट्रिप के दौरान। कुछ हैवी खाने का मन नहीं कर रहा, फिर नींद भी आएगी। अभी 8 घंटे की राइड और बची है, अभी 375 किलोमीटर्स और बचे हैं। तो अगर मेरे को कोई ऐसी शॉप दिखती है ना रास्ते में, जहाँ पे ऑमलेट या एक भुर्जी मिल जाएगी या सैंडविच मिल जाएगा, मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा थोड़ी देर के लिए। रात को 11-12 बजे तक पहुँचेंगे पुणे। पुणे, आई एम कमिंग। धुले 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। हमने भी जस्ट धुले क्रॉस किया है। अभी मालेगांव यहाँ से 39 किलोमीटर्स और है, और मुंबई 355। पिंपलगांव सेक्शन। ओके, इंडिया इतना बड़ा है ना, जैसे ये जगह देखो इतनी डेवलप नहीं है यहाँ भी, लेकिन लोग रहते हैं, यहाँ पे भी काम होता है, यहाँ पे भी पॉपुलेशन है।
जस्ट मैं सोच रहा था बस कि अब जैसे हम अगर अच्छे ऑफिसेस में काम करते हैं, इफ़ वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु अर्न वेल और जिनके माँ बाप ने अच्छा खासा काम करके अच्छा खासा वेल्थ बनाया हो, तो हम उनसे ही कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को एंड सोचते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है क्या नहीं है। बट देन जब हम घूमते हैं ना मोटरसाइकिल पे स्पेसिफिकली एंड ऐसे ऐसे एरियाज क्रॉस करते हैं, मन में ख्याल आते हैं कि कितना बढ़िया है सब कुछ लाइफ में हमारे। ब्लेस्ड। ओ भाई साहब, मैं तेजी से निकल रहा था और मुझे पीछे एक दुकान दिखी जहाँ पे गन्ने का जूस भी मिल रहा था। मैं वापस घूम कर आया हूँ इधर, मैंने गन्ने का जूस बनते हुए देखा, मैंने कहा ये तो पीना बनता ही है। तो सही, मिलता हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे मेरा फ़ोन भी थोड़ा सा चार्ज हो जाए ना, आईफोन में बैटरी कम है और उसी से वाईफाई यूज़ होता है ना, तो उसका चार्ज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, हमारे पास अभी 345 किलोमीटर्स बचे हैं करने को। ओके जी, बहुत बढ़िया ब्रेक लिया है यहाँ पे। 3:56 हो गए। 2 ग्लास गन्ने का जूस, तृप्ति हो गई एकदम। और आईफोन भी 32% एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, तो काम बन गया। चलते हैं अब पेट्रोल भरवाना है स्टैलियन में। 345 किलोमीटर्स का रास्ता बचा है। हियर वी गो। स्टैलियन काफ़ी देर से ब्लिंक कर रहा था, आपको तो पता ही है मैं ब्लिंक करता हूँ उसके बाद ही पेट्रोल फुल कराता हूँ। तो 299 किलोमीटर्स और बचे हैं, 299। आखिरी बार टैंक फुल होने जा रहा है अब। भैया फुल कर दो। अच्छा, महाराष्ट्र में आ गए हम। पेट्रोल सस्ता हो गया बस भी। 16 लीटर, वो भी बस बोला और बढ़ जाता है इसमें। एनीवे 16 लीटर 1671 रुपये। ओके, देखा आप लोगों ने, वो भी मैंने अभी इसको बस बोला, नहीं तो ये और भर देता। तो 16-17 लीटर तो जाता है इसके अंदर अगर आप पेशेंटली भरवाओगे तो। वो गन्ने का जूस मज़ा तो आया, बहुत तृप्ति सी तो हो गई, लेकिन पेट नहीं भरा। सुबह से मैंने वो बस 4 अंडे की भुर्जी खाई है, तो देखता हूँ अगर कुछ मिल जाए। और बेस्ट पार्ट, इस लेन में जितने भी आउटलेट्स हैं ना, मोस्टली सब में अंडे, नॉनवेज, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम है। कन्नड़ यहाँ से 25 किलोमीटर्स है। मेरे को अचानक से याद आया, कन्नड़ से पहले या कन्नड़ के बाद वो घाट एरिया आएगा ना, जिसमें वो घाट एरिया बस अंधेरे से पहले आ जाए, ईजिली कवर हो जाए। एक्चुअली मेरा ना ट्रिप में कुछ वैसे खाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन अभी मैं घर गया था ना, 3-4 दिन मैं घर पे रुका था, तो मम्मी ने मेरे को सुबह शाम दोपहर सब खिला खिला के ना आदत से ही डाल दी। वजन भी मैं ऑलमोस्ट 4-5 किलो बढ़ा कर ही आ रहा हूँगा। तो ये सीन हो गया। लेकिन यार इतने टाइम के बाद घर का खाना खाया, वो तो अलग ही फीलिंग होती है। मतलब घर से बाहर रहो ना, तो पता चलता है कितना इम्पोर्टेंट है ये। अब भी मैंने एकदम से साइन बोर्ड देखा, सावधान घाट शुरू। तो अगर घाट शुरू होने वाला है तो उससे पहले 5 मिनट रुका जाए या घाट ख़त्म करके उतरा जाए। रुक जाता है यार 5 मिनट, घाट को ना एंजॉय करना है। ऑल राइटी, आफ्टर स्पेंडिंग सम गुड टाइम हियर, I mean sitting, chilling, had a tea, time to leave again. Another 293 kilometers to go. Remember when I was leaving for Delhi, I did 300 kilometers
non-stop before I took the first break. पर उस दिन प्रिपेयर्ड था ना मेंटली कि दिल्ली तक जाना है तो 300 किलोमीटर्स में ब्रेक एंड ऑल दैट. आज तो आराम से बस पुणे पहुंचना है. लंगूर ही लंगूर. मोर ऑफ लंगूर. मुझे याद है बचपन में दिल्ली में जहाँ मैं रहता था उसके पास एक लाल स्कूल था. तो लाल स्कूल में जब बहुत सारे बंदर आ जाते थे और बंदर आतंक मचाते थे तो एक लंगूर को बुलाया जाता था और सारे बंदर पागल हो जाते थे. वो लंगूर अपनी पूंछ में लपेट लपेट के मारता था बंदरों को. ओह सूरज सनसेट होने वाला है. 5:15 हो रहे हैं अभी, 5:15. और 6:15 6.5 घंटे का रास्ता अभी भी बचा हुआ है. क्या मस्त प्यारा व्यू है यार. तो मैंने ना ऑफिस से 2 हफ्ते की छुट्टियां ली थी. एक हफ्ता तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया. जैसे आज सैटरडे है तो ये वीक तो ख़त्म हो ही गया ऑलमोस्ट. नेक्स्ट वीक और है मेरे पास और नेक्स्ट वीक जाएंगे हम तमिलनाडु वाली राइड पे. मैं बता भी नहीं सकता कि क्या मस्त सनसेट हो रहा है. गोप्रो कैप्चर भी नहीं कर पाएगा शायद ना. 2 जेट निकले हैं सूरज के पास से, एक इस डायरेक्शन में एक उस डायरेक्शन में. तो जो जेट की लाइन है वो भी एम्पलीफाई होकर ना अलग ही नज़ारा लग रहा है जैसे वोल्केनो. और ये पहाड़ है उसके पास तो पहाड़ के पीछे ऐसा लग रहा है वोल्केनो इरप्ट होने वाला है. एक अलग दुनिया है उसके पीछे ऐसा लग रहा है. ये देखो. वाओ मैन. Isn't this what we ride for? स्ट्रीट लाइट्स भी आ गई है ऊपर. टाइम 5:35. ये सनसेट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं लोग. मस्त सनसेट है आज हमेशा की तरह. आप लोग देख रहे हो मैं चाहूँ ना तो इस पे कर सकता हूँ 100-120 का स्पीड कंसिस्टेंटली. बट देन माइलेज भी नहीं मिलेगा और रिस्क भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में एमपी में ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं होते. हेलमेट कोई लगाता नहीं है. और ये जो रोड है ये एक ही है एक तरह से. कोई भी यहाँ से क्रॉस कर जाता है, कोई भी यहाँ से आ जाता है कभी भी. तो ऐसा सीन है. तो चाह कर भी ना स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे. और ये जो रोड जिस पे मैं चल रहा हूँ ना इसमें आधे मतलब 2 किलोमीटर बाद ये बंद हो जाएगा रोड और उसी में डाइवर्ट होकर मिक्स होना पड़ेगा रॉन्ग वे और वो साइड, क्योंकि ये रोड अभी पूरी तरह से बनी नहीं है. तो जब उस रोड पे जाना पड़ता है तो वहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ से हम जा रहे हैं, तब 40-50 की स्पीड होती है. कब पहुँचेंगे पुणे? मतलब दिल्ली का नाम ऐसे ही बर्बाद कर रखा है. महाराष्ट्र में भी बहुत ट्रैफिक है. बहुत देर से ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ. मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं आगे बढ़ा हूँगा इतनी देर से. पर ठीक है, आबादी भी बढ़ रही है और मतलब हर किसी के घर में 2-2 3-3 गाड़ियाँ भी है. ऐसे कैसे चलेगा? जगह तो उतनी है ना, जगह थोड़ी ना बढ़ रही है. चीज़ें तो बढ़ा लो आप. एनीवे, दैट इज़ द स्टोरी. टाइम इज 6:20 PM. टोटल डिस्टेंस 211 किलोमीटर बचा हुआ है. लेकिन जो अगले 104 किलोमीटर्स है ना वो इसी रोड पर है. ऐसी ही रोड पे ऐसा ही ट्रैफिक रहने वाला है पूरा. और नॉट अ गुड वे टू एंड द राइड. मतलब सुबह अगर ऐसा मिल जाता तो चलता, लेकिन अब शाम को आखिरी के 100-200 किलोमीटर्स ऐसे करना तो पड़ेगा ही. तो ये सोचा है अभी 211 बच्चे हैं. 200 जैसे बच्चे होंगे, रुकूंगा, एक रेड बुल पीऊँगा, फिर चलेंगे. भाई साहब ऐसे तो पहुँच लिए हम घर. श्री गुरु कृपा अमृतालय. ओके, यहाँ पे लाइट्स भी है थोड़ी. मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ. जो पिछले 100-120 किलोमीटर्स करे ना एकदम रुला दिया भाई. तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे. रेड बुल मिलेगी तो पी लूँगा, नहीं मिलेगी तो. मैंने उसके हाथ में रेड बुल देख ली. एनीवे,
चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, चलते हैं फिर से। रेड बुल तो मिली नहीं यहाँ पे, हेल पी लिया। 172 किलोमीटर्स और बचे हैं, लेट्स गो। खराब रोड्स, फुल ऑफ ट्रैफिक, टाइम बढ़ता जा रहा है, किलोमीटर्स घट नहीं रहे हैं। 151 मोर टू गो। इनफैक्ट 300 किलोमीटर्स आखिरी के पुणे पहुंचने से पहले, वो शाम के टाइम पे या फिर रश आवर्स में करना बिल्कुल नहीं चाहिए। पागल हो जाओगे आप, लिटरली इतना ट्रैफिक है। इसको या तो अर्ली मॉर्निंग कवर कर लो या फिर नाइट में कवर करना बेस्ट है, बिकॉज रुक ही नहीं रहा ट्रैफिक। सीधी रोड अगर आ रही है, थोड़ा सा जैसे ही सिटी ख़त्म होगा थोड़ी खाली रोड आने लगेगी, लेकिन वो रोड सिर्फ खाली है, उस पर ट्रक्स ही ट्रक्स हैं। एंड रोड्स की क्वालिटी बहुत ख़राब है। मतलब मैं निकलने से पहले इसका दोनों शॉकर आगे का ठीक करा कर लाया था सर्विस सेंटर से, उसका जो भी सील ब्रेक था सब ठीक करा के लाया था। मुझे लग रहा है वो दोबारा ही ना ख़राब हो जाए, ऐसे ऐसे गड्ढे हैं यहाँ पे इस रोड पे। जब मैं जा रहा था उस वाले रोड पे थोड़े कम है गड्ढे, उधर को जाने वाले रोड में। इस रोड पे तो भाई साहब कुत्ता बना दिया मेरा। एक लास्ट ब्रेक और ले लेता हूँ। 26 किलोमीटर्स बचे हैं, 26। ये तो टफ हो गया। What tough? I like tough. I look for you tough. I am tough. Okay, time to leave for the final stretch. Took a break here and I was actually using ChatGPT. I was asking some stupid questions from ChatGPT, psychological, and yeah, that is that. We have another 26 kilometers to go and we should be able to make it soon. Keep you posted. Almost पहुंच गए घर। मैं एक्चुअली एक शॉप पे रुक गया था कुछ सामान लेने के लिए। ये मेरे लेफ्ट में ना पंचशील टावर्स है, वन ऑफ द पॉशेस्ट प्लेसेस इन पुणे। नहीं, हम वहाँ नहीं रहते। हाँ जी, पहुँच गए हम पुणे, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस। टाइम हो रहा है 12:04। स्टैलियन टोटल 50,387 किलोमीटर्स कर चुकी है। इस ट्रिप में अभी तक हमने करे हैं 4001 किलोमीटर्स। वाओ, 4000 किलोमीटर्स हो गए। एक हफ्ते में करे हैं 4000 किलोमीटर्स। सैटरडे को निकले थे 2:30 बजे और अभी देखो सैटरडे हो ही गया। माइलेज हमें अभी तक मिला है पूरे ट्रिप में 35 kmpl का। That is that. Calling it a day now. See you guys.